हेलो दोस्तों। मैया सम्मान योजना के लिए सरकार ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और जानिए कब आपके खाते में पैसे जाएंगे। 2,500 रुपये जो 2,500 सरकार ने सरकार बनने के बाद अनाउंस किया हुआ था कि दिसंबर से पैसे जाने शुरू होंगे। तो 25 तारीख का डेडलाइन था सरकार का कि 25 दिसंबर तक क्रिसमस के अवसर पर दे, लेकिन सरकार थोड़ा सा लेट की। लेकिन 28 दिसंबर से सबके खाते में पैसा जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरा प्लानिंग तैयार कर रखा है, जिलों को पैसा आवंटित कर रखा है, सबके अकाउंट नंबर सेट कर रखे हैं। बस एक सिंगल क्लिक में सबके यहाँ जाना जरूरी है पैसा, और पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी भी करा रही है और बहुत सारी महिलाओं को रांची बुला रही है, झारखंड के रांची राजधानी में, ताकि उन महिलाओं को वहाँ पे मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सम्मानित किया जा सके। तो सारी महिलाएं तो पूरे झारखंड की नहीं जाएगी, लेकिन कुछ महिलाओं को रांची बुलाया गया, बड़ा प्रोग्राम कराया जा रहा है वहाँ पे, और उसी फंक्शन में वो स्टार्ट किया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। मैया सम्मान योजना का दोबारा मतलब सरकार बनने के बाद जब शुरुआत हुआ है तो बड़े पैमाने पर रांची में सम्मेलन करके, आयोजन करके, और सरकार इस कार्यक्रम को हर घर तक पहुँचाना चाह रही है। और सरकार ने इसके लिए हर जिला को आवंटित कर दिया है और हर जिला में सब सारे अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जो योग्य उम्मीदवार नहीं है, जिन्होंने अपनी योग्यता स्टार्टिंग में नहीं दी, तो बाद में अगर लगता है कि वो अयोग्य हैं तो आप उसका लिस्ट दे दीजिए, उनका नाम हम काट देंगे और उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और जो लोग योग्य हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा और पैसे 28 दिसंबर से जाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 28 दिसंबर से 53 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा 2,500 रुपये मैया सम्मान योजना, और ये 28 दिसंबर से जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो 27 दिसंबर यहाँ साफ लिखा हुआ है कि सीएम हेमंत सोरेन जारी करेंगे राशि, शामिल होगी सत्ताधारी गठबंधन के बड़े नेता। मैया सम्मान योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और नामकुम में इसका कार्य बुरा है कि नामकुम में कार्यक्रम स्थल पर तैयारी एकदम लास्ट चल रही है। मतलब वहाँ पे महिलाओं को बुला के, कुछ सरकार का उम्मीद है सरकार को कि वहाँ पे महिलाओं को बुला के सम्मानित किया जाए। कुछ महिलाओं को वहाँ पे बुला के सम्मानित करने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से है। और ये पैसे डीबीटी माध्यम से जाएंगे। डीबीटी का मतलब क्या होता है? जितने भी पैसे सरकार की तरफ से जाते हैं उसके दो तरीके होंगे। तो अभी डीबीटी माध्यम से जाएंगे। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब सीधे सरकार के पास से आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। कोई ब्लॉक में पैसा नहीं जाएगा या कोई खाएगा नहीं, लेकिन सारा का सारा पैसा सीधा सरकार के सीधा महिलाओं के खाते में जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि महिलाओं के खाते में जाएगा। अगर कोई महिला अपने पति का अकाउंट नंबर दे रखी है तो नहीं होगा, उनको अपना अकाउंट नंबर अपडेट करना होगा। ठीक है, उनको अपना अकाउंट नंबर अपडेट करना जरूरी है। अगर कोई महिला ऐसी है जो अपना अकाउंट नहीं खुलवाई तो खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में जाएगा। अगर आपके हस्बैंड का अकाउंट हुआ तो नहीं जाएगा आपका पैसा। इसलिए वैसी महिलाएं जो अपना सिंगल सेल्फ अकाउंट जो होता है, ज्वाइंट अकाउंट भी नहीं, सेल्फ अकाउंट में ही पैसा जा सकता है, तो आप एक नया अकाउंट खुलवा कर वो अकाउंट डिटेल अपडेट जरूर करवा लीजिए। अभी अपडेट कराइएगा तो पैसा आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप अपडेट नहीं करा पाएंगे तो ऐसी स्थिति में पैसा आपका रुक जाएगा, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में पैसे नहीं डाले जाएंगे, सिंगल अकाउंट में ही पैसे डाले जाएंगे। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, उन महिलाओं के लिए खुशखबरी है जिनको इस सुविधा का लाभ मिल रहा है, उनके लिए बधाई हो उनको। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि इस सुविधा का लाभ 2-3 तरह की महिलाओं को नहीं मिल रहा है। उसमें पहला है ओल्ड पेंशन, वृद्धा पेंशन जिसको बोलते हैं। बताइए, वृद्धा पेंशन जिन महिलाओं को मिल रहा है उनको 1,000 रुपये ही मिल रहा है केवल। अब ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महिला बूढ़ी है उनको अगर 1,000 रुपये आप दे रहे हैं और बाकी छोटी छोटी बच्चियों को आप 2,500 दे रहे हैं, ये सही बात नहीं है। पैसे की ज़रूरत इनको ज़्यादा है। तो स्वावलंबी बनाना महिलाओं को, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, सारी महिलाओं को पैसा दीजिए। लेकिन इन ओल्ड पेंशन वाली जो, और ख़ास करके जो विधवा पेंशन है, बताइए विधवा पेंशन वाले लोग, यहाँ साफ सरकार बोलती है कि ये योजना का लाभ उसी को मिलेगा जिसको सरकार पहले से कोई योजना का लाभ नहीं दे रही है। तो अगर सरकार पहले से योजना का लाभ नहीं दे रही तो जो विधवा पेंशन वाले लोग हैं, जिनको विधवा पेंशन 1,000 रुपये मिल रहा है, उन लोगों को तो ये सम्मान नहीं मिलेगा। तो क्या वो सम्मान पाने की हकदार नहीं है? तो सरकार को कार्य यही करना चाहिए कि भाई ये तो हम दे रहे हैं सबको, लेकिन जो लोगों को पहले से किसी योजना का लाभ मिल रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। 2,500 नहीं दीजिए, 1,000 दे रहे तो 1,500 और बढ़ा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत तो इन लोगों को ना है पैसे की, और आप पैसा किसी और को दे दें। तो ये वोट बैंक को साधने के लिए आप ऐसा काम ना करें। इन महिलाओं के बारे में सोचिए, ये भी हमारे राज्य की महिलाएं हैं। मुझे किसी को पैसा देने से कोई आपत्ति नहीं है, आप सब को पैसा दीजिए, लेकिन इन लोगों के बारे में भी आपको सोचना होगा कि ओल्ड पेंशन वाले लोग इससे अछूते हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्योंकि सरकार साफ लिखी है कि अगर आपको किसी योजना का लाभ मिल रहा है तो आप इसमें नहीं फॉर्म भरेंगे। तो विधवा पेंशन और ओल्ड पेंशन जो है, और इस तरह से बहुत सारा पेंशन लोगों को मिल रहा है। अब कोई व्यक्ति विकलांग है, उसको कोई पैसा सरकार
की तरफ से मिल रहा है, या कोई लड़की विकलांग है उसको पैसा मिल रहा है, तो वो इस योजना के अंतर्गत कवर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि किसी योजना का लाभ आपको पहले से नहीं मिलना चाहिए, जो कि गलत बात है। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे तो शायद किसी व्यक्ति तक ये नज़र में आएगा और वो सही बात पहुँच पाए सरकार के पास। तो हम लोगों का पर्पस ये रहता है कि सरकार के पास हमारी सारी जानकारी सही तरीके से पहुंचे, ताकि सरकार ध्यान में रखे कि भाई ये महिलाएं भी महिला हमारे राज्य की है, तो इनके बारे में भी थोड़ा सोचिए, क्योंकि इनके पास तो 1 ही 1000 मिलेगा, इनको तो मिलेगा ही नहीं। अब बाकी महिलाएं जिनकी ज़रूरतें पूरी हो जा रही है वो 2500 कमा रही है, और जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही उनको 1000 मिलना, ये सही न्याय नहीं है। तो इंतज़ार कीजिए। अगर आप लोगों के खाते में 28 तारीख को पैसा आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं सबसे पहला कमेंट किन का होता है, नहीं सबसे पहले किन के खाते में पैसा आता है। धन्यवाद।